Anthoceros reproduction and life cycle. Anthoceros is a bryophyte that is very common and present in all the bryogeographical regions of India, जो कि है हिमालयाज, साउथ इंडिया में ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स, एज वेल एज पंजाब प्लेन्स, नॉर्थ में पंजाब प्लेन्स. सो दिस इज अ वेरी कॉमन ब्रायोफाइट. इसकी ओवरव्यू, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एनाटॉमी एज वेल एज इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मैंने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो I have discussed and link to which I have put in the description box. Description box में बाकी जितने भी ब्रायोफाइट्स के वीडियो as well as एंथोसेरोस पार्ट 1 के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखे हैं. Today I am going to discuss about the reproduction. So जो इसकी अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन तब होता है जब एक थैलस है. So the thallus is growing on, it's growing and gradually it's showing branching. तो जब ओल्ड वाला पोर्शन डीके होके एकदम ये ब्रांचिंग वाला पोर्शन में आ जाता है तो एक दो जो है नया थैलस प्रोड्यूस हो जाता है. सो व्हेन द डेथ एंड डीके रीचेस द branching point, we will be getting two thallus, but this type of fragmentation is not that much common. मीन्स ये तो कॉमन है बट उतना कॉमन नहीं है एंथोसेरोस में. एंथोसेरोस में क्या पाए जाते हैं, जब बहुत ही ड्रॉट कंडीशन हो रही है तब वेरी कॉमन मेथड ऑफ पेरिनेशन एज वेल एज रिप्रोडक्शन आर द ट्यूबर्स. अगर एंथोसेरोस की ये जो एकदम मार्जिनल पोर्शन है, ये मार्जिनल पोर्शन में ऐसे गोल गोल ट्यूबर्स पाए जाते हैं. ट्यूबर्स जो है ना एंथोसेरोस, अगर हिमालयंसिस की देखें तो इसकी ट्यूबर्स जो है स्टॉक्ड है. अदरवाइज ट्यूबर्स सेसाइल भी हो सकते हैं. अभी जो ट्यूबर को अगर हम बहुत जूम इन करें तो देखेंगे कि इसकी जो 2 या 3 लेयर की बहुत ही एक कवरिंग ऐसी रहती है, 2-3 सेल लेयर की ऐसी कवरिंग रहती है जिसमें कि सेल्स जो है उसकी सेल वॉल बहुत ही थिक एंड रहती है, थिक वॉल कॉर्क लाइक. तो उससे क्या होता है, बाहर के जितने भी हाई टेम्परेचर हो, अंदर के जो सेल्स है, जो अंदर के सेल्स है उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि बाहर के जितने भी टेम्परेचर है अंदर के सेल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं. और ये जो अंदर के सेल्स है जिसको मैं येलो में कर रही हूँ, दे आर रिच इन ऑयल, दे आर रिच इन स्टार्च एंड अदर फूड मैटर. तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये टिके रहते हैं. और व्हेन दैट मॉइस्ट पीरियड रिटर्न्स, दिस ट्यूबर, ईच ट्यूबर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू थैलस. इसके अलावा भी हमारे है परसिस्टेंट एपेक्स. ये भी एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मतलब पूरा प्लांट अगर मर भी जाता है, पूरा ब्रायोफाइटिक थैलस अगर मर भी जाता है, जो एपिकल पोर्शन है, एपिकल पोर्शन ये वाला जो एपेक्स का पोर्शन है, ये थोड़ा सा, मतलब अगर एपिकल पोर्शन देखे तो ये, अगर ये हमारा एपिकल सेल है तो इसके आसपास के जो सेल्स है इसको लेके एक परसिस्टेंट एपेक्स बनाता है. हमको पता है कि एपिकल सेल जो है ना, ये एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर, अगर ये हमारा एपेक्स है तो ये रहा हमारा एपिकल्स, ऐसे नॉच वाले एक स्ट्रक्चर में ही रहते हैं. तो ये जो है ना, ऐसे ही द एपिकल सेल इज सराउंडेड बाय अदर सेल. अगर 3D में देखें तो ये जो, अगर ऊपर से हम देखें तो ये एपिकल सेल है और 4 और दूसरे सेल है. तो जो सेंट्रल एपिकल सेल, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द सराउंडिंग सेल एंड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ये पेरिनेट कर जाते हैं, डोर्मेंट रह जाते हैं. जैसे ही हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा लो हो रहा है, कूल हो रहा है, मॉइस्चर कंडीशन भी अच्छी हो रही है, तो ये एपेक्स फिर से it starts generating more and more cells, starts dividing. Another unique feature is gemma.
वेल जैसे ट्यूबर एंड परसिस्टेंट एपेक्स ये हाई टेम्परेचर ड्रॉट कंडीशन में होता है, जेमा उल्टा होता है। ये जब कंडीशन जो है बहुत ही मॉइस्ट हो जाती है तब हमको जेमा मिलता है। जैसे अपना अपना थैलस अगर ये है तो थैलस के ऊपर ऐसे जेमा जेमा होंगे जो जेमिनिफेरस कप के ऊपर भी रह सकता है, सेसाइल भी रह सकता है कि लेकिन ये ऊपर रहेगा। और ये जो जेमा है जस्ट लाइक द ट्यूबर, ये एकदम मार्जिन के साथ साथ ही ये मतलब अलोंग द मार्जिन वी कैन सी। सो द ट्यूबर, ये ट्यूबर जो है ट्यूबर एज वेल एज जेमा ये प्लांट के मार्जिन में ही पाए जाते हैं। मतलब अगर ये प्लांट है तो इस ऐसे वाले मार्जिन वाला रीजन में हमको क्या क्या मिलेंगे, ट्यूबर भी मिलेंगे और जेमा भी मिलेंगे। Then we come to another very special thing, एपोस्पोरी, a very characteristic thing। ये क्या है कि हमारे जो ऐसे ये जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें तो हमको पता है कि स्पोर तैयार होते हैं। एंड द स्पोर्स आर कैसे रहते हैं, स्पोर्स अगर जो स्पोर है तो वो हैप्लॉइड है, तो वो तो स्पोरोजेनस टिश्यू तक तैयार होते हैं। लेकिन ये स्पोरोफाइट के स्पोरोजेनस टिश्यू को अगर छोड़ भी दे तो दूसरे टिश्यूज भी रहते हैं, तो वो दूसरे जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोजेनस सेल्स को छोड़ के दूसरे वाले सेल्स से कभी अगर एक गैमेटोफाइट तैयार भी हो रहा है, सो दैट गैमेटोफाइट विल बी डिप्लॉयड। तो वैसे डिप्लॉयड एकदम मतलब स्पोरोफाइट की नॉन स्पोरोजिनस सेल से जो डिप्लॉयड थैलस बनती है वो वाले फेनोमेना को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। और ये जो है ना एंथोसेरस की स्पेशलिटी। अब एंथोसेरस की जो स्पीशीज है, बहुत सारे स्पीशीज है जो कि आइदर तो मोनोएशियस होते हैं ये सारे स्पीशीज, या तो डाइएशियस होते हैं। अब मोनोएशियस हो कि डाइएशियस हो, एंथ्रीडिया it is born on the upper surface, it is born on the upper surface इधर, and it is usually एंथ्रीडियल चैम्बर जो होती है ये एक क्लोज्ड चैम्बर होती है। ये जो दो तीन लेयर की रूफ लेयर होती है, और एंथ्रीडियल जो चैम्बर है उसमें सिंगल और मल्टीपल एकदम क्लस्टर में या सिंगल एंथ्रीडिया बोर्न होते हैं। अब एंथ्रीडिया जो है दिस इज अ बिट स्टॉक्ड स्ट्रक्चर, एक क्लब शेपेड स्ट्रक्चर रहती है जिसकी एक सिंगल लेयर की जैकेट रहती है, और अंदर सारे जो है ये आपको दिख रहे हैं these cells, these are androcyte mother cells which metamorphose into androcyte and then androcyte metamorphose into this sperm। इसकी जो स्पर्म है कुछ ऐसा दिखते हैं, ऐसे बाइफ्लैजिलेट। ओके, और इसकी डेवलपमेंट देखते हैं। वेल दिस इज अ पिक्चर, डिफरेंट स्टेजेस की है। ये एकदम ये वाली जो है एंड्रोसाइट ये एकदम यंग फॉर्मिंग, देन दिस इज द मिडिल स्टेज जहाँ पे एंड्रोसाइट्स सारे हैं, एंड देन अल्टीमेटली these androcytes they metamorphose into this type of sperm। अब एंड्रोसाइट से स्पर्म जस्ट मेटाफॉर्मोस हुए तब ये वाले जो इसकी जो सिंगल लेयर की जैकेट रहती है ये इरेगुलरली डेहिस हो जाती है, और सारे जो स्पर्म मास है ये लिबरेट हो जाती है। अब ये जो है ये हम बोल सकते हैं कि इसकी जो एंथ्रीडिया है ये एंडोजीनियस, मतलब कोई एक जो अपर वाला सेल है एपिडर्मल सेल है ये डिवाइड होके एक रूफ सेल बनाती है ये वाली, एंड थोड़ा बड़ा सा एक एंथ्रीडियल इनिशियल बनाती है। ये एंथ्रीडियल इनिशियल फर्दर डिवाइड होके
दूसरा एक रूफ सेल बनाती है और एंथ्रीडियल इनिशियल बनाती है। जैसे ही दो रूफ सेल बन गए तो अभी ये सेपरेट हो गए फ्रॉम द एंथ्रीडियल लार्जर एंथ्रीडियल इनिशियल, और इसके अंदर इसके बीच में थोड़ा म्यूसिलेज भर गया। जैसे ही म्यूसिलेज भर गया, जो एंथ्रीडियल इनिशियल है ये डिवाइड करने लगा, और डिवाइड करके एक एक जो है अलग अलग एंथ्रीडियल इनिशियल्स बनाने लगे, मतलब एक एंथ्रीडियल इनिशियल, दूसरा, तीसरा, ऐसा। अब each of the antheridial initial further undergoes division to form this quadrant and then octant of cells, and these ultimately final stage ऐसा formation करता है। So here we see they have a stalk, they have a head. Head की जो है single layer में jacket, these are all sterile cells, and the inner cells they have the androgonial cells. Androgonial cells बार बार डिवाइड होने के बाद एंड्रोसाइट्स बनाता है, और एंड्रोसाइट जब मेटामॉर्फोज कर जाता है देन इट लिबरेट्स द स्पर्म। एंथोसेरोस की जो आर्किगोनिया है that is located on the upper surface of the thallus, और ये आर्किगोनिया थोड़ा डीप रहती है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है दिस इज द आर्किगोनिया, और इधर हमको देख रहा है कि बहुत सारे जैसे 4 से लेके 6 नेक कैनल सेल रहते हैं, एक वेंट्रल कैनल सेल रहते हैं, एक एग सेल रहते हैं। अब जो ये नेक कैनल सेल है, और जो नेक कैनल सेल है ये कवर्ड रहती है बाय कवर सेल। व्हेन इट मैच्योर्स, कवर सेल जो है ये डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं अलोंग विद द नेक सेल एंड द वेंट्रल सेल, और ये सारे जो है डिसइंटीग्रेट करने के बाद एक स्लाइमी म्यूसिलेज सीक्रेट मतलब स्लाइमी म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इट oozes आउट from the mouth and acts as an attractant for the sperm of the एंथ्रीडियल मास। एंथ्रीडियल मास से जो स्पर्म आ रहा है वो स्विम करके अट्रैक्टेड हो जाएंगे ये वाले म्यूसिलेज सीक्रेशन से। अब आते हैं आर्किगोनिया कैसे फॉर्म हुए। कोई भी एक सरफेस वाला इनिशियल सेल है जो कि एपिकल सेल से एकदम पास है, वो आर्किगोनियल इनिशियल की तरह काम करता है। अगर जब हम एंथ्रीडिया को भी देखे थे तो एंथ्रीडिया जो इनिशियल है वो भी एपिकल सेल के आसपास ही था। तो आर्किगोनियल जो इनिशियल है, कोई एक सरफेस सेल विच इज क्लोज टू द एपिकल सेल एक्ट्स एज एन आर्किगोनियल इनिशियल, और वो क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। अब जैसे ही इसने डिवाइड किया तो जो सेंट्रल वाला सेल हुआ वो हमारी मेन सेल है, जो कि एक्सियल सेल हम बोलेंगे, और ये जो सराउंडिंग सेल है दैट विल एक्ट एज एन जैकेट दैट विल प्रोटेक्ट ये वाले जो सेल्स है, these are the protecting cells for the archegonia। और बीच वाले जो सेल है that is in green color, that is the main cell that will form the entire archegonium। अब ये सेल फर्दर डिवाइड करके आउटर सेल एंड इनर सेल बनाता है। जो आउटर सेल है उससे बनती है कवर सेल, और जो इनर सेल है उससे बनेगी नेक सेल, वेंटर सेल एंड द एग सेल। वैसे नेक सेल बार बार डिवाइड होके 4 to 6 नेक सेल्स बनाते हैं, वेंट्रल सेल एक ही रहती है और एग सेल भी एक ही रहती है। अब जैसे ही हमारे जो नेक वेंटर के सेल और उसकी ऊपर एकदम ऊपर नेक सेल के ऊपर जो से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर नेक सेल,
दिस इज आवर वेंटर सेल, दिस इज द वेंट्रल सेल, दीज आर द नेक सेल्स। और उसके सबसे ऊपर जो कैप था, तो ये जो कैप वाला सेल, ये कैप वाला सेल ये डिसइंटीग्रेट करके म्यूसिलेज फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट सेल भी डिसइंटीग्रेट करके म्यूसिलेज बना लिया। सो फॉर सेम इज फॉर वेंट्रल। तो ये जैसे ही म्यूसिलेज बना लेता है, दिस म्यूसिलेज इज केमिकल अट्रैक्टेंट। सो जो अपना जो स्पर्म है, दैट दिस इज द स्पर्म, सो इट स्विम्स टू द म्यूसिलेजिनस मास। और ये जो म्यूसिलेजिनस मास में ये स्विम करते करते एकदम एग तक पहुंच जाता है एंड फर्टिलाइजेस इट। नाउ द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अपने अराउंड एक कवरिंग बना लेता है। देन द फर्दर प्रोसेस स्टार्ट्स, मतलब कवरिंग मतलब एक मेम्ब्रेन बना लेता है, देन द फर्दर प्रोसेस स्टार्ट। सो फर्टिलाइज होने के बाद ऐसा एक स्पोरोफाइट बनाता है। एक जो एग सेल है ये फर्टिलाइज हुआ और फिर जाइगोट बनाया, और बहुत सारा डिवीजन के बाद जो है ये फूट, सेटा, कैप्सूल समेत एक इंटायर स्पोरोफाइट बनाया। पहले तो जो सेल है ये एक ऑक्टेंट बना लेता है, ये एक ऑक्टेंट बना लेता है। तो ऊपर के जो ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला ऑक्टेंट से क्या होगा, इसकी कैप्सूल और इंटरकैलरी, और नीचे वाला जो ऑक्टेंट है इससे बनता है फूट। कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो है ये कैप्सूल है, इतना तक कैप्सूल है। ये वाला जो है रीजन, दिस इज द इंटरकैलरी रीजन, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन, और नीचे का जो है ये वाला जो है फूट। अब ये जो फूट है ये कुछ बल्बोअस जैसा, बल्ब जैसा है, लेकिन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है ना गैमेटोफाइट के अंदर तो एम्बेडेड रहती है। तो ये ऐसा ऐसा जो रूट राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर निकालता रहता है, जिसको हॉस्टोरिया भी बोलते हैं। अब इसका फंक्शन एज यूजुअल रहता है क्या, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है किसके, मदर गैमेटोफाइटिक प्लांट से। अब ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है इस एंथ्रोसोरस के स्पोरोफाइट की, जो इसकी जो वॉल है, ये वॉल की जो सेल है ये ग्रीन कलर के, मतलब क्लोरोफिल इसमें है। तो ये खुद फोटोसिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो टोटली मदर गैमेटोफाइटिक प्लांट पे ये डिपेंडेंट नहीं है फूड के लिए, पर हाँ वाटर और मिनरल के लिए डिपेंडेंट है। तो ये सेमी इंडिपेंडेंट हम बोल सकते हैं। तो ये जो फूड है इसकी हॉस्टोरिया इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक। वैसे तो पैरेन्काइमेटोअस है, लेकिन हॉस्टोरिया इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे कि ये वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब करता है। उसके ऊपर ये अगर फूड हम देख ले तो उसके ऊपर जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन, द इंटरकैलरी जोन, हम इसको सीटा नहीं बोलते हैं क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मतलब कंटिन्यूअस सेल जो है ये प्रोड्यूस ही करता जाता है। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट सीटा, बट रादर वी आर कॉलिंग दिस जोन द इंटरमीडिएट जोन, जो कि फूट के एकदम ऊपर ही है। तो दिस जोन कीप्स ऑन एडिंग सेल फॉर द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में नया सेल तैयारी करता जाता है स्पोरोफाइट के लिए, कैप्सूल के लिए। एकदम ऊपर में, मतलब इंटरकैलरी जोन के ऊपर है हमारा जो मेन पार्ट, जो फर्टाइल पार्ट, जो जिसको कैप्सूल बोलते हैं। अब ये कैप्सूल जो है दूसरे दूसरे जो ब्रायोफाइट है उनकी सिलिंड्रिकल कैप्सूल रहती है, ग्लोब्यूलर कैप्सूल रहती है, पर इसकी जो कैप्सूल है ये ऐसा सिलिंड्रिकल है। और ये जो सिलिंड्रिकल है इसकी जो एपेक्स है थोड़ा टैपरिंग है, टैपरिंग एपेक्स। और ये फोटोसिंथेटिक है। तो जब मैच्योर कंडीशन आता है तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है और ये ब्राउन कलर के होने लगते हैं, सूखने लगते हैं और धीरे धीरे डेहीज करते हैं। तो कैप्सूल जो है इसकी हम डिटेल में देखेंगे इसको। सो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो दिस इज द फूट रीजन, दिस इज द फूट रीजन।
एंड उसके बाद आते हैं, दिस रीजन इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन, द द इंटरकैलरी रीजन, और ये ऊपर से लेके इतना तक जो है, दिस इज द कैप्सूल। अब कैप्सूल में अगर हम सबसे पहले देखें बाहर की पोर्शन में जो 5-6 लेयर है सेल की, वो बहुत ही एक कैप्सूल वॉल बनाते हैं। और ये जो 6 कैप्सूल वॉल के लेयर है, ऊपर वाला लेयर तो एपिडर्मिस है, लेकिन बाकी के लेयर भी जो है सभी के, मतलब एपिडर्मिस एज वेल एज नीचे का जो पैरेन्काइमेटोस लेयर, इन सब में रहती है क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। और क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जो एपिडर्मिस है, इसकी जो एकदम बाहर वाली जो रीजन है कैप्सूल वॉल, इसकी जो है ना, इसमें हमको स्टोमाटा भी पाए जाते हैं। स्टोमाटा जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। स्टोमाटा एक गार्ड सेल्स रहती है, मतलब एक स्टोमाटा रहती है और गार्ड सेल्स भी रहती है। तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ट्रांसपिरेशन भी करता है। तो इट्स जस्ट लाइक फंक्शनिंग जस्ट लाइक अ लीफ, फोटोसिंथेसिस भी, और इसकी जो है ना ट्रांसपिरेशन भी हो रही है। अब उसके बाद नीचे वाले लेयर में हमको क्या दिखता है, ये वाला जो है स्पोरोजिनस रीजन, स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है। और एकदम अंदर में हमको दिखेगा एक स्टेराइल रीजन, स्टेराइल, ये वाला रेड में स्टेराइल रीजन, जिसको बोलते हैं हम कोलुमेला। वैसे तो 16 ऑलमोस्ट मतलब यंग स्टेज में 4 लेयर दिखेगा, जब मैच्योर स्टेज में 16 लेयर दिखेगा। तो ये जो इनर स्टेराइल जो सेल की लेयर है, एक रो है, ये मोस्टली सपोर्टिव फंक्शन रहता है, ये सपोर्ट करता रहता है। और जब ये सूख जाता है, ये वाला जो लेयर है ये जब सूख जाता है, तो मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है, बाद में जाके ये जो स्पोर है उसको बाहर धकेलने में ये हेल्प करता है। तो ये जो स्पोरोजिनस रीजन है, ये वाला जो रीजन है अंदर का स्पोरोजिनस, इसमें देखेंगे आपको ये छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं। इसमें इलेटर्स भी दिखेंगे आपको, ये वाला इलेटर, ऐसे इलेटर दिखेंगे, बहुत सारे सेल्स से बने इलेटर। और आपको ऐसे स्पोर्स भी दिखेंगे। स्पोर्स जनरली इमेच्योर स्टेज में क्या करते हैं, जो है स्पोर्स एकदम टेट्राड बना के, टेट्राड बना के स्पोर की टेट्राड मतलब 4 स्पोर एक साथ रहते हैं, थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, जब यंग स्टेज में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एकदम जो नीचे वाला पोर्शन में, जहाँ पे स्पोर जो है ना, जो कैप्सूल जो है ना, डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। क्या रहता है, पहले तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन के इनर वाला जो एंडोजीनियस रीजन है, इससे बनती है कोलुमेला। जो आउटर वाला पोर्शन है, एंडोथीशियम और एम्पिथीशियम बोलते हैं, जो आउटर वाला एम्पिथीशियम है, तो ये एम्फीथीशियम जो है इससे ही स्पोर बनते हैं। मतलब एम्फीथीशियम के सेल्स जो है ये बाद में जाके आर्कीस्पोरियल सेल्स, इलेटर्स, स्यूडो इलेटर्स एज वेल एज स्पोर्स फॉर्म करते हैं। और जो इनर वाला जो है, इसमें आपको तो पहले स्टेज में तो आपको दिखेगा नहीं, जैसे ही थोड़ा सा इधर दिख रहा है कि हाँ आर्कीस्पोरियल सेल्स और इनर जो है ना स्टेराइल सेल अलग से दिख रहा है। इधर देखिए, इधर भी अगर देखेंगे और थोड़ा मैच्योर हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये बेसिपिटल मैच्योरेशन होती है। मतलब बेस के जो भी नीचे का जो है ये उतना डेवलप नहीं हो रहा है, ऊपर से नीचे जो है ना मैच्योरेशन हो रही है। ऊपर का जो सेल्स है ये ज़्यादा मैच्योर है, और नीचे आते 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 मैच्योरेशन कम हो रही है। मतलब नीचे के सेल्स जो है सबसे यंगेस्ट एंड ऊपर के सेल्स जो है ना सबसे मैच्योर। तो ये है इलेटर।
ये जो है ये मोटे मोटे जो सेल्स हैं, these are fertile cells and this is the sterile cell. सो नोट कीजिएगा कि ये जो स्टेराइल सेल है जिससे कि लेटर बनेंगे, ये थोड़ा इसकी जो साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा स्टोर्ड मैटर नहीं है, इसमें फूड मैटर नहीं है, तो साइटोप्लाज्म जो है थोड़ा उतना थिक नहीं है। लेकिन जो फर्टाइल सेल है उसकी साइटोप्लाज्म बहुत थिक है। अब देखते हैं जो है ये अगर देखेंगे तो दिस इज द मैच्योर्ड फर्टिलाइज्ड zygote. So it undergoes division. जो अपर वाला ऑक्टेंट है दे प्रोड्यूसेस द एंटायर कैप्सूल, ये वाला एंटायर कैप्सूल, और जो नीचे का है सिर्फ और सिर्फ चार जो लोअर क्वाड्रेंट दैट प्रोड्यूसेस द फूड. सो इसकी ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैंने बताया ही है. तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में एक मैच्योर एंथोसेरोस को देखें तो दिस इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर कैप्सूल लुक्स लाइक. जो हमारे ये जो मैच्योर एक आर्चिस्पोरियम जिसमें जाइगोट बनी हुई है, तो इसकी जो ये सराउंडिंग सेल्स है ना, ये सराउंडिंग नेक सेल्स, ये क्या करता है, एक मोटा सा कैलिप्ट्रा बना लेता है, और इसकी जो और सराउंडिंग सेल्स है ये बना लेता है इन्वोल्यूकर. सो एक जो है कैप्सूल, इसकी एक जैकेट रहती है कैलिप्ट्रा की और इन्वोल्यूकर की. ओके, इन्वोल्यूकर किससे बनती है कि आपके ये ऊपर वाले सेल्स से इन्वोल्यूकर बनती है, और ये नीचे वाले जो सेल्स है इससे बनती है आपकी कैलिप्ट्रा. तो बाद में तो कैलिप्ट्रा बस्ट हो जाती है और इन्वोल्यूकर नीचे ही शीदिंग रह जाता है, मतलब कैप्सूल को सीध करते हुए. वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. अभी देखिए इसकी जो है ना, इधर पे हम दिख रहा है कि कैप्सूल की जो वॉल है उसमें स्टोमाटा, ये जो दोनों है गार्ड सेल, दिस इज द स्टोमाटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टोमाटा. इलेटस कैसे है, ऐसे दिखते हैं. देखिएगा स्यूडो इलेटस जो है कभी कभी इसमें जो है थिक वॉल भी रहती है, इधर जैसे थिक वॉल, लेकिन कभी कभी इलेटस थिन वॉल की भी रहती है. ठीक है. और ये स्पोर्स कुछ बाहर से ऐसा स्पाइनी जैसा दिखता है, इनमें एक रीच दिखता है. जो स्पोर जो है ना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, तो एक्सोस्पोर जो है ये रप्चर होके एंडोस्पोर जो है एक ट्यूब बना लेता है. ये तो हमको पता ही है कि ट्राई रेडिएट रीच से क्या होता है, इधर से ही बर्स्ट होता है एक्सोस्पोर, और एंडोस्पोर क्या करता है, एक जर्मिनेशन ट्यूब बना लेता है. तो ये ट्राई रेडिएट रीच से ही ये बर्स्ट होता है, ये वाला रीजन. ओके, सो यहाँ पे स्पोर मदर सेल से कैसे स्पोर हो रही है. एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर होते हैं, यहाँ पे 3 ही हमको दिख रहे हैं क्योंकि तीसरा वाला जो है ना उस साइड है. तो स्पोर से ये ट्राई रेडिएट रीच से बर्स्ट होके एक जर्मिनेशन ट्यूब बन रहा है. जर्मिनेशन ट्यूब जब हुई तो उसकी जो एकदम एपिकल रीजन में एक डिवीजन होता है, और ये डिवीजन होता ही जाता है ऐसा पैरेलल डिविजन्स. फिर एक पैरेलल डिवीजन के बाद एक पेरिक्लिनल डिविजन्स भी होता है. ऐसे इधर टेट्राड दिखा रहा है, बाद में ऑक्टेट भी होता है. तो ऑक्टेट जो है ना, ये अगेन इट फॉर्म्स अ थैलस, अ स्पोरोफाइटिक थैलस. सो जो स्पोर है उसकी अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. सो जो स्पोर है ये तो पहले ही अगर आप देखें तो दिस इज ग्रीन इन कलर, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है इसकी भी कलर डार्केंड हो जाती है. और पिछले वाले स्लाइड में तो मैंने दिखाया ही है कि ये कैसे जर्मिनेट करती है. तो स्पोर जो है ऐसा कुछ ऐसा दिखता है विद द ट्राई रेडिएट रिच
एंड ये जो आपको ऐसे स्पाइनी दिख रहा है ये एक्सोस्पोरियम है। जो एक्सोस्पोरियम आउटर लेयर है वो काफ़ी थिक रहता है, थिक वॉल्ड रहते हैं, डार्क कलर्ड रहते हैं, स्पाइनी रहते हैं। जो इनर लेयर है ये काफ़ी पतला रहता है। और एक्सोस्पोरियम एंडोस्पोरियम के अंदर में जो स्पोर रहती है दैट इज रिच इन ऑयल एंड अदर टाइप ऑफ मटेरियल्स दैट विल हेल्प इन द जर्मिनेशन, मतलब रिजर्व फूड तो इनमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये जो कोलुमेला है और ये जो इलेटर्स स्यूडो इलेटर्स है ये दोनों ही क्या करता है कि स्पोर को बाहर धकेलने में ईज कर देता है। अच्छा मतलब इनके लिए मतलब स्पोरोफाइट से ये स्पोर निकल जाए इसके लिए हेल्प करता है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो इसकी लाइफ साइकिल हमको पता ही चल रहा है हेटेरोमॉर्फिक, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है वो ऐसा पतला फ्लैट प्रोस्टेट एक है, लेकिन स्पोरोफाइट कैसा है, ऐसा सिलिंड्रिकल। दिस इज द स्पोरोफाइट। तो हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो है ही। जो गैमेटोफाइट हमको जो डोमिनेंट स्टेज दिखती है गैमेटोफाइट दैट हैव द गैमेट्स आई मीन सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस द गैमेट। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद हमको मिलता है ऐसा स्पोरोफाइटिक जनरेशन दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, और जो है ना जो कि हैप्लॉइड है। सो दिस इज ए हैप्लॉइड बॉडी। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ए डिप्लॉइड बॉडी। पर ये जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है ये दैट इज अगेन हैप्लॉइड। ओके, लाइफ साइकिल देख लेते हैं इसकी जो है। एंड दिस इज अ गैमेटोफाइट एंथोसेरोस की। और हमको पता है कि जो प्लांट है ये मोनोएशियस भी है, डायेशियस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीशी। मोनोएशियस मतलब एक ही प्लांट में आपको एपिकल रीजन में आपको एंथ्रीडिया दिख जाएंगे, और बाद में एंथ्रीडिया जब मैच्योर हो जाते हैं फिर आर्किगोनिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये स्टार्ट होते हैं। जो एंथ्रीडिया मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले प्रोड्यूस और मैच्योर होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काफ़ी लेट प्रोड्यूस होते हैं इन द मोनोएशियस स्पीशी। और डायेशियस स्पीशी में तो अलग अलग से बनते हैं। तो दिस इज हाउ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लुक्स लाइक, and this is how the female ones looks like. So antheridium and archegonium they produces ultimately gametes are the male gamete that is the sperm and egg जो fertilize होके एक diploid zygote बनाता है जो कि बार बार डिवीजन के बाद they produces this characteristic sporophyte जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं जो कि सिलिंड्रिकल होती है। तो ये इसमें से अल्टीमेटली प्रोड्यूस होते हैं एक म्यूसिस करने के बाद एक प्रोड्यूस होता है वन स्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 स्पोर्स, ऐसे 4 स्पोर टेट्राड बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड है। और ये स्पोर एक एक जो स्पोर है ये फर्दर जर्मिनेट करके ऐसा एक अल्टीमेट थैलस बना देता है। So that was pretty much the reproduction and life cycle of Anthoceros। यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा Anthoceros की जो नीचे जो है गैमेटोफाइट और उससे ऊपर आ रहा है ये वाले सारे स्पोरोफाइट। सो अगर कोई नया वीडियो बनानी है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कोई फीडबैक है राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन फ्री रहता है लेकिन आई फील एनकरेज्ड इफ यू सब्सक्राइब। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।